जय माँ सरस्वती। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है और एक नई उमंग से सूर्योदय होता है, नई चेतना प्रदान करके अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। माघ का यह पूरा महीना ही बहुत ज़्यादा पुण्यदायी फलदायी है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल में से ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। प्राचीन काल से ही सब इसे माता सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जो लोग इस दिन माँ शारदे की पूजा करते हैं, माँ शारदे की पूजा करके उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं, और जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही खातों के लिए दीपावली का है, वही महत्व तो कलाकार और ज्ञान के पुजारियों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वो कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी बहुत अधिक है। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें। माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद दिलाता है। सबसे पहले तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ता है। रावण द्वारा माँ सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं सबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम से पके मीठे जूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम सबरी से मिलने के लिए गए थे और उस क्षेत्र के वनवासी आज भी उस एक शिला को पूजते हैं जहाँ प्रभु श्री राम बसंत पंचमी के दिन सबरी से मिले थे। और उन सबकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर इसी शिला पर बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। आज भी बसंत पंचमी का उत्सव वहाँ इसी रूप में मनाया जाता है और ऐतिहासिक महत्व भी है इसका। तथा अब हम आपको माता सरस्वती के जन्म दिवस के बारे में बताएंगे, फिर इसकी कथा भी बताएंगे। राजा भोज का जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही मनाया जाता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था, जो 40 दिनों तक इस उत्सव को मनाते थे। बसंत पंचमी की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी, पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को देते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। माता सरस्वती की उन पर बहुत अधिक कृपा होती है। और अब सुनेंगे माता सरस्वती की इस बसंत पंचमी की प्रारंभिक पौराणिक कथा के बारे में, क्योंकि बसंत पंचमी की पौराणिक कथा हम सबके जनमानस को यह संदेश देती है कि कैसे बुद्धि और बल से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। माँ सरस्वती जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ भक्तों को वरदान देने वाली वर मुद्रा में रहता है, वहीं अन्य दोनों हाथों में माता पुष्पक एवं माला धारण करती हैं। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाघ देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण जो भी बसंत पंचमी
के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उन पर माता सरस्वती की अत्यंत कृपा होती है। चलिए सुनते हैं इसकी एक बहुत ही प्राचीन अद्भुत कथा और पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृत रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते समय शायद कोई कमी रह गई है। उन्हें अपनी सृष्टि अधूरी अधूरी सी मालूम लगी, क्योंकि सब जगह शांति थी, किसी के मुख में कोई आवाज़ नहीं थी, कोई स्वर नहीं था कहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को सब कुछ सूना सूना नजर आया। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडलू से जल निकाल कर छिड़का और वहाँ शांति से बैठकर देखने लगे। तब अलौकिक ज्योतिपुंज के साथ एक श्वेत वस्त्रधारी देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि संसार में सभी लोग वाणीहीन हैं, मूक हैं और ये आपसे संवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा यह सुंदर संसार, इसकी सृष्टि अधूरी है। इस संसार का चलन आदान प्रदान वाणी का कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं अपने संसार की ये रचना अधूरी अधूरी लग रही है, इसका कुछ उपाय करिए देवी। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा, आप बताइए मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि तुम अपने इस यंत्र को जो तुम्हारे हाथ में है वीणा, इसकी झंकार प्रदान करो। अपनी वीणा से फिर हमारी सृष्टि को ध्वनि प्रदान करिए देवी, जिससे इनके बीच में संवाद हो सके, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे के भावों को समझ सकें और हमारी सृष्टि आगे बढ़े। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा सुनकर माँ सरस्वती ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। और माता सरस्वती ने अपनी सुंदर वाणी और वीणा पर झंकार, वाणी से स्वर गाने लगी माता सरस्वती और वीणा की झंकार छेड़ दी, जिसके बाद से सभी सृष्टि बागमय हो गई। उसके बाद ही मनुष्य एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने लगे, विचारों को समझने सुनने लगे, बोलने लगे और सभी पशु पक्षी भी चहचहाने लगे। सृष्टि जागृत हो गई, जैसे सभी सो रहे थे अब सब जग गए हैं। माता सरस्वती का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। मान्यताओं के अनुसार फिर सभी ने माता सरस्वती की पूजा की। माता सरस्वती की पूजा के बाद और ज्ञान प्रदान करने के बाद ही लोग लक्ष्मी प्राप्त कर पाते हैं। तो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जो कोई बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करता है, और सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे माता सरस्वती लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। जय माँ सरस्वती।